अभिवादन स्वीकार कीजिए सुजीत कुमार मिश्रा का। आज विवेचना का विषय है बिहार दिवस के उपलक्ष्य में बिहार के विद्यार्थीगण जो सामान्य रूप से प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं और नौकरी की तलाश में हैं, उनकी सामाजिक स्थिति और उभरता बिहार। मित्रों, यह स्पष्ट है कि विगत वर्षों में बिहार एक नई विकास की गाथा लिखी है। चाहे वह जो भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा जगत हो, बौद्धिक जगत हो, मान सम्मान की जगत हो, या जो भी प्रक्रिया हो, जो भी क्षेत्र हो, उसमें बिहार ने एक अति कीर्तिमान स्थापित की है। परंतु आज मेरे मन में एक विचार आया जो आप सभी के समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। आज शिक्षा विभाग विशेषकर शिक्षा विभाग विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास के साथ साथ नई गाथा को लिखने के लिए तत्पर है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सरकार ने सुधार किया है। शिक्षकों की जो कमी होती थी, एक समय था जब एक विद्यालय में कई सौ बच्चे होते थे और शिक्षक मात्र एक होते थे। एक शिक्षक जो प्रभारी या प्रधानाध्यापक होते थे, वो विद्यालय का संचालन किसी भी स्थिति में सक्षम नहीं थे, परंतु उनके ऊपर कई प्रकार के परेशानियाँ थी। इसके बाद भी वो विद्यालय का संचालन किया करते थे। इसके साथ ही विद्यालय भवनों की कमी थी, विद्यालय भवन नहीं थे, और कहीं कहीं विद्यालय थे भी तो गांव से कई किलोमीटर दूर। नदी, नाला, पहाड़, पठार, मैदान, झरना, ये सभी प्राकृतिक आपदा के रूप में बरसात के दिनों में बच्चों के समक्ष खड़ी होती थी। इसके कारण सरकार ने सराहनीय कदम उठाया और सराहनीय कदम के साथ प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गए। प्रत्येक वार्ड में लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी विद्यालयों की स्थापना की गई, उत्क्रमित विद्यालय किए गए और अच्छी भवनों का निर्माण किया गया। आज बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में चाहे लोअर प्राइमरी विद्यालय हो, अपर प्राइमरी विद्यालय हो, माध्यमिक उच्चतर विद्यालय हो या अन्य विद्यालय या कॉलेज या संस्थान हो, सभी में अच्छी इमारतें, अच्छी बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं। इसके साथ ही सरकार ने सभी प्रकार के सुविधाएं वहां पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इसके साथ ही एक योग्यतापूर्ण बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित करके मेधावी परिश्रमी शिक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। परंतु एक कसक आज भी बाकी है हमारे दिल में। वह कसक है, याद कीजिए 1995 से 2000 ईस्वी का दौर। बिहार के लाखों बेरोजगार युवक प्रतियोगिता परीक्षा देने अन्य राज्यों में जाते थे। उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, बिहारी शब्द का प्रयोग कर गालियां दी जाती थी। आप याद कीजिएगा 1997, 99, 2000 का वो दौर जब रेलवे की परीक्षा देने महाराष्ट्र में बिहार के कई बच्चे गए थे कोल्हापुर में। वहाँ पर कुछ राजनीतिक दलों के नेता, उनके कार्यकर्ताओं ने हमें बिहारी बच्चों को पीटा था। याद कीजिए वह झारखंड 2003-04 का वो समय जब डोमिसाइल नीति के कारण बिहार के बच्चों को वहाँ पर पीटा जाता था। कब और कैसे पीटा जाता था? जब यहाँ के बिहार के बच्चे प्रतियोगिता की परीक्षा देने वहाँ पर केंद्रों पर जाते थे। रांची, बोकारो, हजारीबाग, अन्य राज्यों में आप जाइएगा तो बिलासपुर, पुणे, महाराष्ट्र, इन सब जगहों, विशेष करके दक्षिण भारत में बिहारियों को, बच्चों को पीटा जाता था कि तुम यहाँ कंपटीशन क्यों देने चलाया, तुम यहाँ पर नौकरी नहीं ले सकते। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य का बात था। परंतु आज बड़े गर्व की बात है कि हमारी सरकार ने सराहनीय कदम उठाई और हमारी गरिमा को पहुंचाया और बच्चे यहीं पर रोजगार पा रहे हैं। परंतु इसमें एक ऐसा कसक, ऐसा दिल में ठेस पहुंचा है जो आम जन के मानस तक शायद नहीं हो। यह ठेस है कि एक समय था जब हमारे बच्चों को अन्य राज्यों में पीटा जाता था नौकरी के लिए, परंतु वो भी दशक अब आ गया है। बिहार शिक्षा विभाग में बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में भारत के सभी राज्यों के लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। आपको याद होगा 98-99 का उस समय लखनऊ में भी बिहार के बच्चों को अपमानित किया गया था परीक्षा केंद्रों पर। क्यों? कि तुम यहाँ पर परीक्षा देने क्यों चले आए। परंतु वही यूपी के लोग, वही झारखंड के लोग, वही महाराष्ट्र के लोग बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करके बिहार में शिक्षक बन गए हैं।
बिहार के कई विद्यालयों में शिक्षक बनकर के यहाँ का पर पठन पाठन कार्य कर रहे हैं। सोचने वाली बात है। यह हमारा बिहार है, हमारा कलेजा बहुत बड़ा है। हमें आप मारिए, हमें आप पीटिए, हमें आप प्रताड़ित कीजिए, परंतु आपको हम नौकरी देंगे। यहाँ के बच्चे आज भी दर दर ठोकर खा रहे हैं दूसरे राज्यों में, परंतु दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ पर शिक्षक बन करके शिक्षा विभाग में एक गरिमामयी उपस्थिति को ग्रहण किए हुए हैं। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षा विभाग और हमारी सरकार का सराहनीय कदम है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए, परंतु वो कसक व दर्द आज भी याद है जब हमारे बच्चों को मारा पीटा जाता था। और वो आज वही राज्य के लोग, महाराष्ट्र, झारखंड, विशेष करके उत्तर प्रदेश, आप तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक गली में आप जाएंगे तो 2-4 शिक्षक शिक्षिका मिल ही जाएंगे। कहाँ के आप रहने वाले हैं भाई? तो हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। स्वागत है। उत्तर प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है। हम लोग भारत माँ भारती के संतान हैं। जितने भी राज्य हैं सभी को नौकरी करने का अधिकार है, परंतु बिहार की युवाओं के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए था। यहाँ की बेटियाँ भी शिक्षक बनने की लालायित थीं, परंतु कई बेटियाँ आज भी बैठी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पर शिक्षक बन गए हैं। चलिए, अब देर आए दुरुस्त आए। बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली TRE 4 परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू की है, जो कि सराहनीय कदम है। परंतु यह कदम सराहनीय तो है, यही नीति यदि BPSC TRE 1 और TRE 2 में लागू कर दी जाती तो बिहार के युवाओं का और भला होता। चलिए, सरकार का सराहनीय कदम को हम स्वागत करते हैं, परंतु वो दर्द आज भी वो जिंदा है कि हमें बाहर दूसरे राज्यों में पीटा जाता था और वही राज्य के लोग यहाँ पर आकर के शिक्षा विभाग में जमे हुए हैं। धन्यवाद मित्रों। जय बिहार, जय शिक्षा विभाग, जय भारत माँ, जय माँ भारती।